हेलो एंड वेलकम टू अरुणरेखा स्टडी गाइस। कैसे हैं आप सब। सीटेट 2021 एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और अक्सर हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको जिन पियाजे से मिल ही जा रहा है, जिन पियाजे के थ्योरी से ही मिल जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है और आज हम जो फटाफट सीरीज है उसमें हम जिन पियाजे से आए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करेंगे। साथ ही मैं बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि जो भी आपको डाउट होगा वहां पे आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अलग अलग अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की जाती है। 4 ऑप्शंस है। सीधी बात है, पियाजे की थ्योरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो उन्हीं का दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी और जो है जिन पियाजे। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज। वो अवस्था कौन सी है जिसमें बच्चे वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज में तो बच्चे अभी 0 से 2 वर्ष तक की उम्र होती है, वहां पे लॉजिकल थिंकिंग हो ही नहीं सकती। तो ये ऑप्शन तो सीधा गलत है। पहला ऑप्शन जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 वर्ष की उम्र तक की होती है, या 2 से 6 बोलिए। तो इसमें भी बच्चे लॉजिकल नहीं सोचते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे भी उनकी सोचने की शक्ति उतनी विकसित हुई ही नहीं होती है। जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको, कॉन्क्रीट फॉर ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पे इनकी लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कब शुरू होता है, तो यहीं से स्टार्ट होता है। और जो चौथा ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चे अमूर्त सोचने की शक्ति उनकी बढ़ जाती है, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बढ़ जाती है इसमें। तो यहाँ पे तो लॉजिकल थिंकिंग की बात है, तो ये इसमें काफी डेवलप हो जाता है, शुरू नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा इस वजह से। और ऑप्शन नंबर 2 जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये यहाँ पे शुरू होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डज अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशंस। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अमूर्त सोच उनकी विकसित कब होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो सीधी बात है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज अ चाइल्ड डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट परमानेंस इज। ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में, यानी वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में दिखना शुरू होता है। तो ये जो वस्तु अस्थायित्व है ये पहले ही स्टेज में आपको देखने को मिल जाता है, जहां बच्चे हर चीज को सजीव मान लेते हैं, एक डब्बे को भी सजीव मानते हैं वो, और वो कहाँ है कैसे है यही सब वो देखते रहते हैं इधर उधर। तो वो जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज में ही आता है, यानी संवेदी गामक अवस्था इसको हिंदी में कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इज। तो ये है, इसका हिंदी में अगर पढ़े क्वेश्चन तो ये है, मानसिक विकास के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो अभी मैंने बताया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अमूर्त सोच उनकी विकसित होती है, बच्चों की अमूर्त सोच विकसित होती है, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका इसमें सही हो जाएगा। कॉन्क्रीट थिंकिंग में क्या होता है, लॉजिकल, ये कब होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ठीक, तो यहाँ पे लॉजिकल बात पूछी जाए, लॉजिकल थिंकिंग की,
तो वहां पे हो जाएगा कॉन्क्रीट, यानी जो तीसरा नंबर स्टेज होता है, पहला हो गया सेंसरी, दूसरा प्री ऑपरेशनल, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, चौथा एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये लॉजिकल थिंकिंग की बात में कॉन्क्रीट थिंकिंग हो जाएगा, यहां से लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है retrieving hidden objects is an evidence that infants have begun to master which of the following cognitive functions। मतलब छिपी हुई वस्तुओं को प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि शिशुओं में निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य की महारत हासिल होना शुरू कर दिया जाता है या दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है, यहां जो मैंने पीछे आपको बताया कि सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु अस्थायित्व का एक कैरेक्टर दिखता है उनमें, मतलब जो वस्तु छिपा दिया गया या सजीव निर्जीव में फर्क नहीं समझते हैं, वो उनको ढूंढना शुरू करते हैं छिपी हुई वस्तुओं को। तो ये कब होता है? ये सेंसरी मोटर स्टेज में होता है और इससे बोला जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक, तो वस्तु अस्थायित्व इसका आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है According to Piaget theory, which one out of the following will not influence one's cognitive development? इसको अगर हिंदी में क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन हो जाएगा, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो जहां जिन पियाजे की बात हुई थी, तो जिन पियाजे बोले थे कि लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कोई रोल प्ले नहीं करता है, यानी भाषा का कोई मतलब रोल नहीं होता, कोई उनमें क्या कह सकते हैं, उनका कोई योगदान नहीं होता कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, यानी उनकी संज्ञानात्मक विकास में भाषा का कोई रोल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नोन एज। तो इसका मतलब हुआ कि नई सूचनाओं को मौजूद स्कीमा में फिट करने को क्या कहा जाता है। तो कभी भी नए इंफॉर्मेशन को आप पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है स्कीमा उसमें फिट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग आत्मसात करना। ठीक है, और पहले से जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसकी हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी उसको सुधार लाते हैं, उसमें जो भी करते हैं मॉडिफिकेशन करते हैं, तब हम लोग बोलते हैं उसको समायोजन यानी एकोमोडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नई इंफॉर्मेशन जोड़ी जा रही है पुराने स्कीमा में यानी पुराने स्कीम में, तो वो क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एकोमोडेशन कब होगा, जब मॉडिफिकेशन की बात रहेगी तब। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी चिल्ड्रन लर्न बाय, मतलब पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। तो यहां पे लिखा है मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन बाय पेइंग ड्यू टू अटेंशन, मतलब उचित ध्यान देकर जानकारी को याद रखना। तो ये बात तो नहीं कही गई थी, चलिए यहां से सीधे कैंसिल हो गया ये। दूसरा है स्कैप फोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय मोर एबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। पहली बात, स्कैप फोल्डिंग ये है ही नहीं पियाजे के थ्योरी में, ये वाइगोत्स्की के थ्योरी में है, तो इसको हटा दीजिए। तीसरा है प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन यानी अनुकूलन की प्रक्रिया। तो यहाँ पे अनुकूलन की प्रक्रिया का मतलब हुआ कि आप जो देख रहे हैं, जहां पे रह रहे हैं, उसमें ढलना, उनको देख के सीखना, ऐसे होता है। तो ये बात तो कही गई है पियाजे के थ्योरी में, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड एप्रोप्रिएट रिवार्ड्स। तो रिवार्ड की बात तो कहीं की नहीं जाती है, ये सीडीपी में आप लोग देखते हो ये निगेटिव अप्रोच में ज्यादा दिखता होगा रिवार्ड वाला, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसमें सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज इन डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो मैंने बातों बातों में पहले ही बता चुका है कि इसका क्या आंसर होगा।
तो सेंसरी मोटर स्टेज में 0 से 2 वर्ष तक का रहता है। ठीक, प्री ऑपरेशनल में 2 से 6 कहिए या 7 कहिए होता है, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 कहिए या 12 कह दीजिए, वो भी चलता है। जो ऑप्शन में आपको दिखे वो रखिएगा, और फॉर्मल में 11 से ऊपर का। ठीक, तो ये होता है। तो यहां पे पूछा क्या क्या है, 2 से 7 वर्ष का। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है एसिमिलेशन, जो कि पियाजे के थ्योरी में है, और दूसरा है उसी में पहले ऑप्शन का ही दूसरा टर्म है जेडपीडी। तो जेडपीडी तो पियाजे ने कुछ बोला ही नहीं था, ये तो वाइगोत्स्की का थ्योरी का ये आ गया इसमें टर्म। दूसरा ऑप्शन है एकोमोडेशन और स्कैफोल्डिंग, ये भी वाइगोत्स्की के थ्योरी का टर्म है, इसको भी हटा दीजिए। तीसरा है आईक्यू एंड क्रिएटिविटी। आईक्यू एंड क्रिएटिविटी, आईक्यू की बात तो पियाजे किए ही नहीं थे, तो ये भी हटा दीजिए। चौथा ऑप्शन है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ये दोनों बातें पियाजे ने किया था, इसलिए आत्मसात और समायोजन इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ, और ये क्वेश्चन हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विथ। इसको हिंदी में पढ़े तो कहेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी मोटर चरण किसके साथ जुड़ा हुआ है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आप लोग देंगे हमें। और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जहां आपकी डाउट को सॉल्व किया जाता है। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। यहाँ पे टेलीग्राम का आपको नाम दिख जा रहा है, इंस्टाग्राम पेज भी है, साथ में फेसबुक पेज भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाइए और वहां से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। थैंक यू।